पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान खास शिरकत परेड का मुआयना किया। पंजाब में मनशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मनशियात फोर्स को फ़ाइल किया जा रहा है। मनशियात की लानत के खात्मे के लिए बेहतरीन लोग मुंतखब हुए। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान की पहली सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड पहुंच गई है। 300 मुसाफिरों की गुंजाइश की हामिल ट्रेन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है। इब्तदाई तौर पर ट्रेन केनाल रोड पर चलाने का इम्कान। ना कोई दरख्त कटेगा, ना कोई सड़क टूटेगी। ट्रेन चलाने के लिए कोई मखसूस ट्रैक भी नहीं बनाना पड़ेगा। महकमा एक्साइज में नॉन कस्टम पेड और चोरीशुदा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का स्कैंडल। माफिया को सहूलत फराहम करने वाले महकमे एक्साइज के अहलकारों के गिर्द घेरा तंग। नायब लाहौर ने महकमा एक्साइज के 40 ऑफिसर और अहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर मोटर ब्रांच के साबिका और मौजूदा अहलकारों की जायदादों और बैंक अकाउंट्स की छानबीन। मशकूक अफसर की गाड़ियों की तफसीलात और बल्कीती रिकॉर्ड का जायजा। बागों में शहर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नारोवाल में 62, रावलपिंडी 54 और बरी में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तग़यानी का खतरा। PDMA की मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम 25 जुलाई तक पंजाब में रहेगा। DG इरफान अली काठिया की डिप्टी कमिश्नर वासा रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में मुमकिन सैलाब। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हिदायत। कहते हैं RPOs DPOs सैलाब से मुतासरा इलाकों में पुलिस रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी करें। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल। जिला इंतजामिया अलर्ट। बारिश की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और लाइट महकमे फील्ड में मुतहरिक रहें। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं शहरी बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। DC की अपील। मानसून बारिशों के दौरान लेस्को में शिकायत के अंबार। लेस्को को मौसूल 1,85,000 से ज्यादा शिकायत का अजाला किया गया। खराब मीटर्स की 4,360 शिकायत में से 2,650 हल हुई। ट्रांसफार्मर खराबी की 8,819 शिकायत में से 8,713 बर वक्त हल की गई। पंजाब की गुंजानाबाद जेलें कैदियों के लिए वबाल जान बन गई। गर्मी और हब्स के मौसम में कैदी सांस और जिल्द की बीमारी में मुब्तला। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब की जेलों में 70% कैदी गुंजाइश से जायद। कैंप जेल में 1400 कैदी रखने की गुंजाइश। 7,000 असीरान बंद हैं। कोट लखपत जेल में 2300 कैदी रखने की गुंजाइश। 5,000 कैदी बंद हैं। वज़ीर आला पंजाब की महफूज जेल पॉलिसी के तहत इस्लाहात का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों से मुलाकात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए SOPs जारी कर दिए। तमाम जेलों में मुलाकातियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की महफूज पार्किंग के लिए इंतजाम करने की हिदायत। गर्मियों के दौरान इंतजार गाह में मुनासिब तादाद में एयर कूलर नस्ब किए जाएँ।
पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर जीत गए। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब असम्बली में होने वाले इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर ने वोट कास्ट किया। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद पंजाब असम्बली में सेनेट की सीट खाली हुई थी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये कामयाबी नसीब की। और उसके बाद मैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमेशा मरकज़ी जमीयत अहल हदीस के साथ वफा की। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का कामयाबी पर नून लीग का शुक्रिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मियाँ नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा जमीयत अहल हदीस से वफा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ जिन्होंने इज़्ज़त दी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग खैफ और IPP का भी सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पीकर मलिक अहमद खां और राना अरशद का भी शुक्रिया जिन्होंने कामयाब करवाने के लिए मेहनत की। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाफिज़ अब्दुल करीम को फ़ोन सेनेट में कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाफिज़ अब्दुल करीम की सियासी खिदमात को सराहा। मौलाना फजल रहमान की भी हाफिज़ अब्दुल करीम को मुबारकबाद। मौलाना फजल रहमान ने हाफिज़ अब्दुल करीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हाफिज़ अब्दुल करीम को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने सेनेट की नशिस्त जीत ली, जिस पर मैं अपने इत्तेहादियों का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ। साबिक वज़ीर आज़म और सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन, मोहम्मद तारिक हसन और दीगर की इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग काफ पंजाब की तंजीम को डिवीज़न, ज़िला और तहसील की सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। चौधरी शुजात ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ खिदमत और रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ ने DC लाहौर को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी। सदर लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद का दरख्वास्त में कहना है कि सूबाई असम्बली के मेंबरान और पार्टी क़यादत जलसा करना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान या किसी मुतबादिल जगह पर जलसे की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। गोली कितनी समझदार है कि अहलकार या पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती। चीफ जस्टिस के रिमार्क, पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं लगती? क्या कोई पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी? चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने IG पंजाब को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी की 9 मई के मुकदमे में बर्रियत की दरख्वास्त खारिज करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हमने आपका केस पढ़ लिया, ATC के फैसले में क्या खराबी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आपके मुताबिक अगर गवाह आपके हक में हैं तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत क्या है? लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार कौंसिल एक्ट में तरामीम के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस खालिद इसाक ने दरख्वास्त पर समाअत की। जड़ावाला में म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने जड़ावाला में म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी रोक दी। अदालत ने फ्री कैन से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया।
पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। बाकी गवाहान के बयानात आइंदा चंद रोज तक रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। आइंदा चंद रोज तक मुकदमे का फैसला आएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस की जानिब से डकैती केस की 2 मुतजाद अखराज रिपोर्ट्स पेश करने का केस। डीआईजी लीगल अवैस मलिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रूबरू पेश। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने पुलिस के जिम्मेदारान के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का केस रिमांड करते हुए मजिस्ट्रेट को असर-ए-नौ फैसला करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला। लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़। पंजाब ज़रूरी आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरमीम की जाएगी। 7 साल गुजर गए मगर रूल्स न बने। पंजाब के डोमेस्टिक वर्कर्स को सालों बाद भी हुकूक न मिले। साबिक हुकूमतों में डोमेस्टिक वर्कर्स का कानून पास हुआ। 7 बरस बाद भी कानून पर अमल दरामद के रूल्स न बने। कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वर्कर्स को तिब्बी सहूलियात देने के लिए हुकूमत ने एंडोमेंट फंड कायम करना था। गवर्नर पंजाब से फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वक्त की मुलाकात। वक्त ने यूनिवर्सिटी की हालिया तालीमी, तहकीकी और तिबी मैदान में कामयाबी बारे तफसीली ब्रीफ किया। मुलाकात में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद समेत दीगर शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। टीचिंग हॉस्पिटल्स में ICU की सलाहियत में इजाफे के लिए इक़दामात का जायज़ा। शुरका ने सूबाई वज़ीर सेहत को अपनी तजावीज़ पेश की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं हॉस्पिटल्स में महफूज इलाज हर मरीज़ का बुनियादी हक है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। क्लिनिक ऑन व्हील्स टीम की कारकर्दगी, गुज़िश्ता अहकामात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर की मॉनिटरिंग डाटा रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करने की हिदायत। क्लिनिक ऑन व्हील्स की टीम को नक्लो हरकत कैंप साइट का प्लान एडवांस फराहम किया जाए। कक्कर, मुल्तान, हाफजाबाद और लिया की टीमों के लिए तारीफ़ी इसनाद का ऐलान। फ़राइज़ से गफलत बरतने पर DCIRMNCH टोबा टेक सिंह को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा बल्दियात में ई सिस्टम का निफाज। ई ऑक्शन, ई बिलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक ने टाउन हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन पर ई सिस्टम का इफ्तिताह किया। महकमे के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन सिस्टम से मुंसलिक कर दी गई। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक कहते हैं ई बिलिंग के जरिए घर बैठे म्यूनसिपल फीस की वसूली मुमकिन हो सकेगी। सुथरा पंजाब की अदायगी को भी डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। शहर में हज़ारों गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज़ का इंकशाफ। महकमा एक्साइज को हर साल करोड़ों रुपए रेवेन्यू का नुकसान होने लगा। अर्बन यूनिट ने जियो टैगिंग के जरिए गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज़ की निशानदेही की। वलंचिया से रायवन तक मुतअद्दिद गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज़ मौजूद। महकमा एक्साइज ने गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज़ के इंदराज के लिए हिदायत दे दी। ज़िला इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। ज़िला भर में मजीद 5 खतरनाक इमारतें सील कर दी। नोटिस पर अमल दरामद करते हुए मुतअद्दिद मालिकान ने अपनी इमारतों की ज़रूरी मरम्मत खुद करा ली। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई से शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। शफाफ इन्वेस्टिगेशन और निर्खनामों की अपग्रेडेशन बारे सिफारिशात का जायज़ा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तैनाती से कबल कवानीन से आगाही और तरबीती सेशंस करवाने पर गौर।
डीसी सैयद मूसा रजा का तहसील नश्तर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आसिफ टाउन, कसूर रोड, गजुमत और अतराफ में इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का शहर में सफाई मुहिम को मजीद तेज़ करने का हुक्म। डीसी सैयद मूसा रजा कहते हैं फ़राइज़ से गफलत बरतने पर कोई समझौता नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल का मामला। MPA हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी। जरिए की आड़ में कत्ल किए गए अफराद के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा।